नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी। आपका मेरे चैनल जर्नी ऑफ एम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए अवार्ड्स ऑफ 2020 का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया था। हम इन वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं, तो हम इन वीडियोज़ में जो 2020 में सारे अवार्ड्स दिए गए हैं उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जो ये अवार्ड्स होते हैं तो ये क्या होते हैं, डेली अपडेट होते रहते हैं, तो हम एक जगह नहीं लिख पाते। तो मैंने सारे जो 2020 के अवार्ड्स हैं उन्हें एक जगह इकट्ठा करके एक वीडियो बना दी है, जो कि एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं, तो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वही सारे अवार्ड्स, इससे पहले मेरी एक और वीडियो है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वाली वीडियो देखिएगा, फिर ये उसका पार्ट सेकंड है, आप इस पर आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, जून 2020 में किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार दिया है? मतलब ई पंचायत पुरस्कार मिला है, तो ये किसे दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है, देखिए आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको अगर समझ ना आए तो आप एक बार देख सकते हैं। तो ये कहाँ किसे दिया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। अब जैसे कि हमने पिछली वीडियो में उससे संबंधित पूरी डिटेल पढ़ ली थी, तो चलिए देखते हैं ये क्यों दिया गया है, किस लिए दिया जाता है और कैसा अवार्ड है। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित तथ्य क्या हैं। तो जून 2020 में हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार जीता है। उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा उन राज्यों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पंचायतों के कार्यों की निगरानी के लिए, जो पंचायत के कार्य होते हैं उसकी निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया है। ठीक है, जिसने उसे बेहतर बनाया है। देखिए, गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश की सभी 3226 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई है। लोग यहाँ विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए से दिया गया है। ई पंचायत पुरस्कार इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा या कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा प्रश्न है, 28 जून 2020 को 20वें वार्षिक बीईटी अवार्ड समारोह का आयोजन वर्चुअली किया गया है। ठीक है, तो कौन से अवार्ड का? बीईटी। इसमें किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड प्रदान किया जाएगा? तो किसे दिया जाएगा ये वाला अवार्ड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पॉप स्टार बियॉन्से को ये अवार्ड दिया जाएगा, ह्यूमैनिटेरियन। तो देखिए ये क्यों दिया जाएगा, अब इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं, आप इसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो 28 जून 2020 को 20वें वार्षिक बीईटी अवार्ड समारोह का आयोजन वर्चुअली किया गया। इस समारोह में प्रदान किए गए पुरस्कार इस प्रकार हैं। अब देख लीजिए कौन कौन से पुरस्कार इसमें दिए गए हैं। जो एल्बम ऑफ द ईयर है वो कौन सी है? प्लीज़ एक्सक्यूज बिफोर द एंटी सोशल। ठीक है, इसके जो वो है लेखक है वो है रॉडी रिच। वीडियो ऑफ द ईयर कौन सी है? हायर डीजे खेलेंड फीचरिंग, इसके जो है निस्फे हसल और जॉन लीजेंड है। इसके बाद आती है वीडियो डायरेक्टर ऑफ द ईयर, अमेरिकी गायिका टियाना टेलर, इसकी जो बनी है वो क्या बनी है? वीडियो डायरेक्टर बनी है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट बन जाती हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 4 मई 2020 को वर्ष 2020 के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहले ही कह दे रही हूँ, पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है 2019 का और 20 भी पूछे जाने की संभावना है, की घोषणा की गई है। इसमें आलोचना श्रेणी का पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये किसे दिया जाएगा? तो इसका पहला आंसर है क्रिस्टोफर नाइट को ये पुरस्कार दिया जाएगा। अब ये क्यों दिया जाएगा? तो ये 4 मई 2020 को वर्ष 2020 के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार होता है, ये हर वर्ष दिया जाता है। तो इस बार किसे दिया जा रहा है? तो क्रिस्टोफर नाइट को दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 30 अप्रैल 2020 को किसे वर्ष 2020 की यूनेस्को गिलर्मो कैनोवार्ड्स
प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो किसे किया जाएगा प्रेस फ्रीडम अवार्ड? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जीनेथ बेओडा लीमा को ये अवार्ड दिया जाएगा। तो क्यों दिया जाएगा ये भी जानना जरूरी है भाई हमारे लिए। तो क्यों दिया जाएगा दोस्तों? तो 30 अप्रैल 2020 को कोलंबिया की प्रसिद्ध खोज पत्रकार हैं ये जीनेथ बेडोया लीमा को वर्ष 2020 के यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। उल्लेखनीय है कि इस पुरस्कार का नाम कोलंबिया के पत्रकार गिलर्मो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया है, जिनकी 17 दिसंबर 1986 को कोलंबिया बोगोटा में उनके अखबार एल इंस्पेक्टडोर के कार्यालय के सामने हत्या कर दी गई थी। तो उन्हीं के लिए यह अवार्ड है जो हर बार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सारे अवार्ड्स आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो एग्जामिनर है वो आपका पेपर कितना हार्ड बना सकता है। तो अगर आप सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो कोई हार्ड नाम की चीज़ नहीं होगी, तो इसलिए आप सारे अवार्ड्स ध्यान से देखते चलें। अप्रैल 2020 में किस भारतीय कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है अभी हाल ही में एडिसन अवार्ड? इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये जीता है टाटा पावर ने। ठीक है, अब इससे संबंधित चीज़ें देख लेते हैं क्यों जीता है। तो अप्रैल 2020 में टाटा पावर ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड जीता है। कंपनी ने यह पुरस्कार अपने क्लब एनर्जी स्विच ऑफ सिंचन अभियान के लिए जीता है। तो इसका जो अभियान है वो भी आप याद रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। इसने वर्ष 2007 में अपनी स्थापना के बाद से लगभग 29.8 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली की बचत करने के साथ साथ देश भर में लगभग 533 प्रतिभागी स्कूलों को अपने साथ जोड़ा है। तो इसने इतना बेहतरीन काम किया है, ठीक है, कि जैसे जो हमारे रूल्स होते हैं कि बिजली बचानी चाहिए, पानी बचाने चाहिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो ये टाटा है तो इसने ये कार्य किया है, तो उसी के लिए अवार्ड से दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 मार्च 2020 को प्रतिष्ठित प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रदान किया जाएगा यावेन फारेल एवं शैली मैकनामारा को यह पुरस्कार दिया जाएगा। इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, आर्किटेक्चर के रूप में ये दिया जा रहा है। अब इससे संबंधित तथ्य देखते हैं भाई क्या है। तो 3 मार्च 2020 को डबलिन आयरलैंड में है जो के प्रसिद्ध आर्किटेक्चर याओन फॉरेल एवं शैली मैकनमासा को वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, कोरल और मैकनामारा यह पुरस्कार पाने वाले क्रमशः 47 और 48 विजेता बने हैं। ठीक है, 47वें और 48वें। ठीक है, इसके बाद आता है यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसे आर्किटेक्चर का नोबल भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्किटेक्चर का नोबल किसे कहा जाता है, तो आपके लिए 2 तरह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, क्या होता है, आपको क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आप अगर उससे संबंधित सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो आपको और एक्स्ट्रा 1-2 बात जानने को मिलती है। ठीक है, तो आर्किटेक्चर का नोबल पुरस्कार भी इसको कहा जाता है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 फरवरी 2020 को घोषित ESPN इंडियन अवार्ड 2019 के अंतर्गत लगातार तीसरी बार किसने स्पोर्ट्स सुपरमैन ने ऑफ द ईयर फीमेल, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो, तो ऑफ द ईयर जो फीमेल है वो किसे चुना गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, PV सिंधु को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अब इससे संबंधित तथ्य देखते हैं क्यों चुना गया है। तो 20 फरवरी 2020 को ESPN इंडियन अवार्ड 2019 के विजेताओं की घोषणा की गई है। ठीक है, शटलर PV सिंधु को लगातार तीसरी बार स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल चुना गया है। पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था। ये उससे संबंधित क्वेश्चन रख दिया है मैंने यहाँ पे
ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो लिंक करके भी आप याद कर सको। तो दोनों अवार्ड्स आपको देखने को मिल गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 फरवरी 2020 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह का आयोजन मुंबई में किया गया। ठीक है, इसमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार? तो ये दिया गया है ऋतिक रोशन को। तो ऋतिक रोशन को क्यों दिया गया है? तो 20 फरवरी 2020 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 समारोह का आयोजन मुंबई में किया गया। इसमें प्रदान किए प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। जो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो कौन सी मिली है, किसे मिला है? तो सुपर 30 को मिला है। सुपर 30 में जो हीरो थे वो कौन थे? वो हमारे ऋतिक रोशन थे, तो उन्हें अवार्ड दिया गया है। आपने अगर फिल्म नहीं देखी होगी तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी पिक्चर है ये। ठीक है, इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो ऋतिक रोशन को ही दिया गया है फिल्म सुपर 30 के लिए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर 3 तटरक्षक बल कर्मियों को वीरता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। विकल्प में कौन तटरक्षक कर्मी इनमें शामिल नहीं है? तो किसे शामिल नहीं किया गया था? तो किसे शामिल नहीं किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, आई के जो बालन है उन्हें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, और 3 जो हमारे तटरक्षक जो कोस्टल एरिया होते हैं उसके जो रक्षक होते हैं उसके लिए यह पुरस्कार जो हमारा गणतंत्र दिवस होता है उस दिन दिया गया था। तो 25 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर सराहनीय सेवा हेतु भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों को तटरक्षक पदक प्रदान करने हेतु मंजूरी प्रदान की थी। वीरता के लिए तटरक्षक पदक डिप्टी कमांडेंट अभिषेक कुमार, संजय कुमार सिंह, ठीक है, ME और सुभाष जो NKV हैं और क्वेक को प्रदान किया गया था। ठीक है, और इसमें से प्रदान जो नहीं किया गया था कौन शामिल नहीं हुए थे? तो IK बालन शामिल नहीं हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 फरवरी 2020 को वितरित 92 ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पैरासाइट को ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। 10 फरवरी 2020 को अमेरिकी फिल्म उद्योग के सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक प्रतिष्ठित 92 वार्षिक अकादमी पुरस्कार लॉस एंजल्स अमेरिका में प्रदान किए गए। ठीक है, यह पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें जो फिल्म को मिला है वो पैरासाइट को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 जनवरी 2020 को वर्ष 2020 की स्वच्छता दर्पण प्लास्टिक प्रबंधन पुरस्कार किस अभिनेता द्वारा प्रदान किया गया? तो किस अभिनेता द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आमिर खान द्वारा। अब इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं क्यों दिया गया। तो 12 जनवरी 2020 को जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता दर्पण प्लास्टिक प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रमुख स्वच्छता मापदंडों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्वच्छता दर्पण पुरस्कार प्राप्त करने वाले जिले हैं पूर्वी गोदावरी आंध्र प्रदेश, पश्चिम कामेन अरुणाचल प्रदेश, बेमबाड़ा छत्तीसगढ़, दीप दमन एंड दीव पानीपत हरियाणा, बड़ौदा गुजरात, कोल्हापुर महाराष्ट्र, मोगा पंजाब, पूर्वी सिक्किम सिक्किम में, और जो ये है पेडरपाली ये तेलंगाना में। तो इन्हें यह अवार्ड्स दिया गया है। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। सभी अवार्ड दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जा सकते हैं। क्या है, पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 2 वीडियोस में मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स करा दिए हैं। जो भी आगे अपडेट होते रहेंगे या जो भी अपडेटेड है वो आपको मैं देखती हूँ 3rd पार्ट में आपको सारी चीज़ें कवर कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।